आज हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट रोड मैप की फॉर बिगिनर्स। तुम 0 से शुरू कर रहे हो 100 तक कैसे जाओगे, आई टेल यू। टू स्टार्ट विद सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, HTML। HTML करता क्या है, जो भी तुम वेबसाइट्स पे देखते हो ना, कुछ भी टेक्स्ट या कुछ भी लिखा हुआ, जैसे ऊपर लिखा हो ना क्लिक एंड ड्रैग रिलीज व्हेन यू आर फिनिश, या ये बॉक्स बना हुआ है, इसकी डिजाइनिंग नहीं, ये सिर्फ बॉक्स, एक कंटेनर, बेसिकली एक स्केलेटन। ये कैसे बनता है HTML में। उसके बाद ये जैसे ऊपर बॉक्स है, इसकी डिजाइनिंग के लिए कि बॉक्स कैसा दिखना चाहिए, कितना वाइड होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, फॉर दिस वी यूज CSS। तुम्हारा स्केलेटन भी बन गया, उसकी डिजाइनिंग भी हो गई। अब इसकी वर्किंग, ये काम कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये सब डेटा लिखा है, अगर मैं पेज को रिफ्रेश भी कर दूंगा तो भी ये डेटा जाएगा नहीं, और मैंने इस पे लॉगिन भी नहीं कर रखा है, तो ये कहीं ना कहीं लोकल स्टोरेज में स्टोर हो रहा है। ब्राउजर को समझ आ रहा है कि इस डेटा के साथ क्या करना है। ब्राउजर मेरे क्लिक एंड होल्ड पे ऐसे कलर निकाल रहा है, लाइंस निकाल रहा है। वो सब किससे हो रहा है, फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट। सारी फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी जितनी भी है वो सारी होगी तुम्हारी जावास्क्रिप्ट से। ये तीन चीजें टू स्टार्ट विद बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुम नॉर्मल प्रोजेक्ट्स अपने बनाने शुरू कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। आगे जाने से पहले एक चीज और बता दूं मैं, अभी रिसेंटली किसी ने ये जो मैं टेक्स्ट टैग बताने वाला हूं तुम्हें, इसी को यूज करके नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया, एंड वो क्लोन इतना सही था कि गूगल ने बैन कर दिया उसे। एंड वो जो लड़का, ही इज फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट इन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक। अगर तुम उसका पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो, गूगल बैंड दिस बीटेक स्टूडेंट नेटफ्लिक्स क्लोन, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक के चैनल पे मिल जाएगा तुम्हें। मस्त चीज है। एंड लुक एट दिस कमेंट, भाई तेरे साथ गलत ही क्यों हो रहा है। डोंट लाइक, टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट गलत एक्चुअली, क्योंकि क्लोन्स बहुत सारे हैं मार्केट में, इवन मैंने भी क्लोन्स बनाए हैं, बट कभी बैन नहीं हुआ है। तो इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट अगर गूगल तुम्हारा क्लोन नोटिस करके उसे बैन कर रहा है तो, क्योंकि तुमने उसमें कुछ ऐसा फाड़ बनाया। इससे एक बात तो है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक जो अपने एडवांस करिकुलम की बात करती है, इट्स रियली वर्किंग, दे गॉट देयर स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बैंड। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बता दूं, इनका जो करिकुलम है वो मैंग के प्रोफेशनल से डिजाइन किया है, जो कि इंडस्ट्री में जो रिक्वायर्ड है उसको मैच करता है। लेकिन इसमें ऐसा क्या सिखा रहे हैं कि भाई फर्स्ट ईयर का बच्चा प्रोजेक्ट्स बना रहा है, एंड दैट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसमें फर्स्ट ईयर से तुम्हें कोडिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर तुम्हें मिलेगी मैंडेटरी इंटर्नशिप, AI वर्कशॉप्स, जिसमें इंडस्ट्री के टेक जायंट्स आपको 1-on-1 मेंटोर करेंगे। और तो और इनके एक स्टूडेंट ने 1.25 लाख की इंटर्नशिप क्रैक की है GSOC के थ्रू। देखो मेरी बात मानो, कोडिंग एंड AI में अगर स्ट्रांग बनना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, तुम्हें हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। सो अगर तुम न्यूटन स्कूल ऑफ टेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो NSAT के एग्जाम के लिए रजिस्टर करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। फिर बाद में मत बोलना एक और अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ओके, लेट्स गेट बैक टू रोड मैप। HTML डन, CSS डन, जावास्क्रिप्ट डन। बट देखो, कोई भी कंपनी जो है ना, विदाउट फ्रेमवर्क्स काम नहीं करती। फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं तुम्हारे, उनके लिए तुम्हें पहली बात तो ये चीजें आनी बहुत जरूरी है। जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए, CSS अच्छे से आनी चाहिए। तुम डायरेक्टली फ्रेमवर्क्स पे नहीं कूद सकते, क्योंकि फ्रेमवर्क्स के अंदर भी तुम यही चीजें यूज करोगे, बट फ्रेमवर्क्स तुम्हें बनी बनाई फंक्शनैलिटी दे देते हैं, सो दैट तुम हर चीज को फिर से डिजाइन मत करते रहो। तो वो बनी बनाई चीजें उठाओ, उनमें अपना लॉजिक डालो, उनको यूज करो एंड प्रोडक्ट्स बनाओ। फॉर एग्जांपल, वी हैव रिएक्ट, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, इट्स अ लाइब्रेरी। दोनों में फर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क तुम्हें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर देता है, लाइब्रेरी प्रोवाइड नहीं करता फंक्शनैलिटीज। अगर तुम इसका कोई फ्रेमवर्क करना चाहते हो, रिएक्ट के बाद तुम नेक्स्ट.js कर सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस फॉर बिगिनर्स। इसमें बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो तुम क्या करो, जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट अच्छे से कर लो। रिएक्ट करने के बाद तुम्हारा फ्रंट एंड हो गया, एक टेलविंड रहता है, सॉरी टेलविंड CSS। तुमने CSS कर लिया, अब तुम टेलविंड CSS कर लो। इट्स अगेन अ फ्रेमवर्क बिल्ट ऑन टॉप ऑफ, जिसमें तुम्हें बनी बनाई क्लासेस मिल जाएंगी यूज करने को डायरेक्टली। तुम्हारा इतने में फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया। फ्रंट एंड क्या होता है, बेसिकली जो भी तुम्हें दिख रहा है सामने, बट ये डेटा जो है ये कहां से उठ के आ रहा है और कहां जा रहा है, वो सब क्या है, बैकएंड। उसके लिए बैकएंड के लिए तुम्हें क्या करना है, बैकएंड में तुम Next.js कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड Node.js करो, क्योंकि Next.js करोगे तुम्हारा बहुत हौच पौच हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा फ्रंट एंड क्या है, बैकएंड क्या है, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। तो इट्स बेटर तुम पहले Node.js कर लो, बैकएंड सेपरेट हो जाएगा, फ्रंट एंड सेपरेट हो जाएगा, दोनों चीज सेपरेट करके उनको जोड़ना है, उनके बीच में कनेक्शन बिड़ाना है, व्हिच इज लाइक HTTPS। बैकएंड की लैंग्वेज हो गई। Node.js से पहले तुम ये सब पढ़ सकते हो, HTTPS वगैरह, हाउ इंटरनेट वर्क्स, HTTPS हो गया, SSL हो गया, TCP, UDP, ये सब तुम्हें प्रोटोकॉल्स पढ़ने पड़ेंगे, ये काम कैसे करते हैं, सिर्फ पढ़ने। उसके बाद यूज तो तुम डेली करते रहोगे, बस तुम्हें पता होना चाहिए तुम जब यूज कर रहे हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, क्या चल रहा है बैकएंड में, तो नॉलेज होनी चाहिए उस बारे में। ये डन है। एक तुम यहाँ पे कर लेना GitHub, कि अब जो तुम सारा कोड लिखोगे ना अपनी लोकल मशीन पे, उसको कहीं ना कहीं क्लाउड पे स्टोर करोगे ही करोगे, सो दैट कभी तुम्हारी मशीन खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, एक बैकअप बना रहेगा। एंड ऑल्सो जब तुम बड़ी बड़ी टीम्स में काम करते हो तो अब तुम एक दूसरे के पीसी पे जा जाके कोड फिक्सेस नहीं करते हो। सो देयर इज वन स्टोरेज जहां पे तुम अपनी लोकल मशीन से, मल्टीपल लोग हैं ये सब अपना अपना कोड रखते हैं, एंड यहाँ पे ये तुम्हारे कोड का जो भी तुम्हारा कोड होगा उसकी मैनेजमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे सारा तुम्हारा कोड मैनेज होगा। तुमने फ्रंट एंड बना लिया कि आगे कैसा दिख रहा है, तुमने बैक एंड बना लिया कि पीछे तुम्हारा डेटा जो है वो कहां से आ रहा है, लेकिन ये डेटा रखना कहां है, ये डेटा कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर भी तो होगा, जो भी यूजर का डेटा है। फॉर एग्जांपल, यूजर ने लॉग इन कर लिया, उसका यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, वो कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना है। फॉर दैट यू नीड डेटाबेस। सो अब यहाँ पे दो तरह के डेटाबेस हैं, SQL एंड NoSQL, दोनों पढ़ लेना, एंड बेस्ड ऑन कौन सा कब यूज करना है उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेना, बट आने दोनों ही चाहिए तुम्हें। ऐसा नहीं है कि एक छोड़ सकते हो एक
कर सकते हो, नहीं आने दोनों ही चाहिए। तो अब तुम्हारा डेटा भी स्टोर हो गया, बैक एंड पे एक सर्वर भी बना लिया जो कि सारी रिक्वेस्ट हैंडल करेगा। किसकी रिक्वेस्ट? फ्रंट एंड की। फॉर एग्जांपल मैंने फ्रंट एंड पे एक लॉगिन पेज बनाया। अब ये लॉगिन पेज में ये बॉक्सेस हैं, ऐसे ही होता है ना फेसबुक पे लॉगिन करते हो, यहाँ यूजर नेम डाला, यहाँ पासवर्ड डाला, जो कि तुम्हें सब दिख रहा है। दिस इज फ्रंट एंड। अब ये यूजर नेम एंड पासवर्ड भेजोगे कहां पे? बैक एंड पे। बैक एंड इसके ऊपर थोड़ी वैलिडेशंस लगा लेगा, एनक्रिप्शन कर लेगा, हैशिंग कर लेगा, ठीक है, वो सब तुम पढ़ोगे, अभी ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बट इसके ऊपर बहुत सारी चीजें करेगा। उसके बाद इसको कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। कहां स्टोर करेगा? डेटाबेस में, वो भी तुमने पढ़ लिया। अभी तुम्हारा जो सारा का सारा कोड बेस है ये कहां स्टोर होगा? गिटहब पे, वो भी तुमने कर लिया। इतना सब करने पे तुम वेबसाइट्स बना पाओगे, वेब डेवलपमेंट तुम्हारी हो जाएगी। इसके अलावा अगर तुम और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ सकते हो डॉकर और एआई इंटीग्रेशन, व्हिच इज वेरी पॉपुलर आजकल डेट में। चैट जीपीटी की एपीआई कैसे यूज करनी है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, इन सबको तुम कर सकते। करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे एज अ फ्रेशर तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतनी ज्यादा। तो इतने में तुम्हारा वेब डेवलपमेंट का सारा रोड मैप कंप्लीट हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल सेट।